નમસ્કાર, આપણો ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ગાંધીનગરથી અમારા સંવાદદાતા મહેશ આસોડિયા જણાવે છે કે ગાંધીનગર સાહિત્ય સેવા સંસ્થાન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત મહાત્મા ગાંધી સાહિત્ય સેવા મંચ પર ગુરુ ગોવિંદસિંહની જન્મજયંતિ ઓનલાઈન કવિ સંમેલન આયોજિત કરી ઉજવવામાં આવી છે। આ પ્રસંગે સરસ્વતી વંદના ભરૂચના કવિતા મોદી દ્વારા કરવામાં આવી। કાર્યક્રમમાં અતિથિ વિશેષ તરીકે કવયિત્રી સચિવ ખંભોળજ સાહિત્ય સંસ્થા આણંદ આયુર્વેદ હોસ્પિટલમાં નર્સિંગ સેવા આપતા પ્રીતિ પરમાર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને કાર્યક્રમ ખુલ્લો મુકાયો હતો। સંસ્થાના અધ્યક્ષ શ્રી ડોક્ટર ગુલાબચંદ પટેલ દ્વારા તેઓનું શાબ્દિક સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં કુલ 60થી વધુ કવિઓ જોડાયા હતા અને પોતાની કવિતા પ્રસ્તુત કરી ગુરુ ગોવિંદસિંહની જન્મજયંતિ ઉજવી હતી। આ પ્રસંગે સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી ડોક્ટર ગુલાબચંદ પટેલ દ્વારા ગુરુ ગોવિંદસિંહ પર પોતાની કૃતિ હિન્દીમાં વિડીયો દ્વારા રજૂ કરી હતી। આ કાર્યક્રમ મહાત્મા ગાંધી સાહિત્ય મંચ પર મહારાષ્ટ્ર ઇકાઈ પર તારીખ 20 જાન્યુઆરી 2021ના રોજ બપોરે 2 વાગ્યે અધ્યક્ષ ડોક્ટર મણિ મુથા દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો। આ કાર્યક્રમનું ખૂબ સુંદર સંચાલન ડોક્ટર મણિ મુથા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। કાર્યક્રમમાં ડોક્ટર મીના પરિહાર પટના મહાત્મા ગાંધી સાહિત્ય મંચ બિહાર ઇકાઈના અધ્યક્ષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને શુભેચ્છા પાઠવી હતી। આ પ્રસંગે ખંભોળજ સાહિત્ય સંસ્થા આણંદના અધ્યક્ષ શૈલેષ વાણિયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને કાર્યક્રમમાં પોતાની કવિતા રજૂ કરી હતી તેમજ સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી ડોક્ટર ગુલાબચંદ પટેલના કાર્યની સરાહના કરી હતી। આ કાર્યક્રમમાં કાંતિભાઈ પટેલ એડવોકેટ દ્વારા આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો અને અંતમાં રાષ્ટ્રગીત ડોક્ટર ગુલાબચંદ પટેલ અધ્યક્ષ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને કાર્યક્રમને પૂર્ણ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો। પ્રીતિ પરમાર અધ્યક્ષ ડોક્ટર મણિ મુથા, ડોક્ટર ગુલાબચંદ પટેલ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, શૈલેષ વાણિયા અધ્યક્ષ, કાંતિભાઈ પટેલ એડવોકેટ, ડોક્ટર મીના પરિહાર પટના મહાત્મા ગાંધી સાહિત્ય સેવા संस्था गांधीनगर बिहार इकाईना अध्यक्ष। नमस्कार, आज मैं गुरु गोविंद सिंह पर 2 लाइनें प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन्हें गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आपकी जिन्हें गोविंद दियो बताए। वाहे गुरु साहेब साथ तुम्हारा चाहिए, वाहे गुरु साहेब साथ तुम्हारा चाहिए, गुरु कृपा से खुशियाँ अपर पाइए, गुरु कृपा से खुशियाँ अपर पाइए। महात्मा गांधी साहित्य मंच इकाई, महात्मा गांधी साहित्य मंच इकाई की बहुत है इकाई। गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म जयंती पर इन्हें बधाई, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म जयंती पर इन्हें बधाई। खालसा पंथ के खालसा पंथ के है संस्थापक प्रीत गुरु तेग बहादुर माँ गुजरी, पिता गुरु तेग बहादुर माँ गुजरी, हिंदू धर्म रक्षक समर्पित देश परिवार, हिंदू रक्षक समर्पित देश परिवार भारत केसरी विवेकानंद स्वामी के सिद्धांत है साथ। कहते हैं चिड़िया से ही बाज लड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि चिड़िया से ही बाज लड़ाऊं, गिद्दड़ को मैं शेर बनाऊं, गिद्दड़ को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाओ, तभी गोविंद गुरु गोविंद सिंह कहाओ, तभी गोविंद सिंह नाम कहाओ। कवि गुलाबचंद कहे गुरु गोविंद सिंह को नमन, गुरु गोविंद सिंह को नमन, ऐसा वीर पुरुष चाहिए भारत देश बने चमन, ऐसा वीर पुरुष चाहिए भारत बने चमन। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गुलाबचंद पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत माता की जय, जय हिंद। नमस्कार, आज हमारे मंच पर गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म जयंती पर इनके विषय पर कवि सम्मेलन हिंदी में आयोजित किया गया है। आप सभी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे अतिथि श्री आदरणीय प्रीति परमार जो कवयित्री है और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में नर्सिंग का सेवा बजाती हैं, वो अच्छी कवयित्री है। इन्हें बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं।
हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे मंच पर उपस्थित है। हमारे कार्यक्रम में वो उद्घाटन करेंगे और हमारे कवियों को प्रोत्साहित करेंगे। मैं इनका हृदय तल से स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, इनका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति परमार, आपका हार्दिक स्वागत है। भारत माता की जय। जय हिंद। महागासा मंच गान महाराष्ट्र। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर गुलाबचंद पटेल जी, महाराष्ट्र इकाई अध्यक्ष डॉक्टर मणिमुथा और संस्था के पदाधिकारी, आज कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले मेरे प्यारे कवि मित्रों, मेरा नाम प्रीति परमार, प्रीत, खंभोलज साहित्य सेवा संस्था के सेक्रेटरी। गुरु गोविंद सिंह जी का 355वें जन्म उत्सव की खुशी में महागासा मंच गान महाराष्ट्र ऑनलाइन कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस पावन अवसर पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाकर मैं संस्था की ओर से हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे प्यारे लोक लाडीले आदरणीय गुलाब चंद पटेल जी का ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। गुजरात की शान है, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। साथ में महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जी का हृदय तल से धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में भाग लेने वाले मेरे प्यारे कवि मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो, यही प्रार्थना। अंत में फिर एक बार डॉक्टर गुलाबचंद जी का हृदय तल से आभार। धन्यवाद। मैं प्रीति परमार, प्रीत, खंभोलज साहित्य सेवा संस्था के सेक्रेटरी। नमस्कार, मैं सुधा बसोर, वैशाली गाजियाबाद से। सर्वप्रथम मैं महागासा मंच गान महाराष्ट्र के सभी सम्मानित पदाधिकारियों तथा मंच पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ सुधी साहित्यकारों को सादर नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ तथा साथ ही मैं आभार व्यक्त करती हूँ मंच के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का, जिन्होंने मुझे आज इस काव्य सम्मेलन में अपना यह काव्य पाठ प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया। और अब मैं आपके समक्ष अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया आप ध्यान से सुने और अपना स्नेह आशीष प्रदान करें। 22 दिसंबर 1666 में भारत के पटना बिहार में गुरु गोविंद सिंह हुए अवतरित इस संसार में। पिता गुरु तेग बहादुर का रक्त रगों में समाया था। धर्म की खातिर सर कलम जिसने अपना करवाया था। धर्म की खातिर सर कलम जिसने अपना करवाया था। शक्ति, शौर्य और उत्साह तो शक्ति, शौर्य और उत्साह तो जन्मजात ही पाया था। पिता के अत्याचार का लेने बदला मुगलों से। पिता के अत्याचार का लेने बदला मुगलों से गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख योद्धा समुदाय एक बनाया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख योद्धा समुदाय एक बनाया था। उनके इस महान कृत्य ने ही तो इतिहास एक नया रचाया था। उनके इस महान कृत्य ने ही तो इतिहास एक नया रचाया था। धर्म का अपने करते थे इतना सम्मान। धर्म का अपने करते थे इतना सम्मान। रक्षा की खातिर जिसकी, किया सारा परिवार ही बलिदान।
रक्षा की खातिर जिसकी किया सारा परिवार ही बलिदान। गुरु 10वें सिखों के आप थे कहलाए, गुरु 10वें सिखों के आप थे कहलाए। मानवता के सिद्धांत सभी कूट कूट कर जनमानस को समझाए। मानवता के सिद्धांत सभी कूट कूट कर जनमानस को समझाए। और क्या क्या मानवता के सिद्धांत थे जो उन्होंने प्रचारित प्रसारित किए, आप सुने ध्यान से अगली पंक्तियों में। दिया विश्व को एक ही बस नारा, दिया विश्व को बस एक ही नारा। अपनाओ सदा सब प्रेम एकता और भाईचारा। अपनाओ सदा सब प्रेम एकता और भाईचारा। प्रथम दर्शन जीवन के उनका बस है यही। प्रथम दर्शन जीवन के उनका बस है यही। सत्य का मार्ग है बस और बस धर्म ही। वो सत्य और धर्म को जीवन की सफलता का आधार मानते थे। तब मैं ये पंक्तियाँ आपके समक्ष रखती हूँ कि सत्य का मार्ग है बस और बस धर्म ही। सत्य ही होता है सदैव विजयी। सत्य ही होता है सदैव विजयी। दे दिया उपदेश सबको, दे दिया उपदेश सबको। ना डरो तुम किसी से, ना डरो तुम किसी से और नहीं किसी को डराओ तुम। ना डरो तुम किसी से और नहीं किसी को डराओ तुम। गुरु गोविंद सिंह जी ऐसा कहते थे कि ना तुम किसी से डरो और ना ही किसी को डराने की कोशिश करो। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहो, अंततः सत्य की ही विजय होती है। तब मैंने ये पंक्तियाँ आपके समक्ष रखी। और आगे की पंक्तियाँ। सिखों के शाश्वत जीवित गुरु रूप में, सिखों के शाश्वत जीवित गुरु रूप में गुरु ग्रंथ साहिब को अपनाओ। गुरु ग्रंथ साहिब को अपनाओ। गुरु ग्रंथ साहिब को अपनाओ। धन्यवाद बहुत बहुत। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें